अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ताहिर दिलशाद। तो इस चैनल पे आज से पहले हम जो है इसमें देखें कि क्या कुछ कर चुके हैं। हम जो है आज से पहले अपने चैनल पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के रिलेटेड जो है कुछ जो है इसके लेक्चर जो थे वो हमने देखे हैं। इसमें आपको दिखा दूं कि हमने ताहिर दिलशाद जब आप लिखते हैं तो इसकी प्ले लिस्ट में जाते हैं और इसकी प्ले लिस्ट में हमारे पास जो मुकम्मल जो लेसन जो है हमारे पास जो हो चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हैं और साथ जो है इसके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के हैं एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हैं। तो इतने लेक्चर्स करने के बाद आज का हमारा जो सिलसिला है वो हम शुरू करें इसमें असाइनमेंट्स बनाना। लेक्चर्स तो बंदा कर लेता है मगर जब तक आप इसमें काम नहीं करेंगे तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये लेक्चर्स आपके कंप्लीट हैं भी या नहीं। तो ये आपको बताते हैं कि जब आप लिखते हैं ताहिर दिलशाद तो ये थोड़ा सा ज़हन में रखना है। ताहिर दिलशाद लिखने के बाद चैनल आ जाता है। चैनल आने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं आप। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसकी प्ले लिस्ट में जाते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट या जो भी आप स्टार्ट करें इसकी प्ले लिस्ट में से आप उन लेक्चर्स पे आपको अबूर होना चाहिए। जिस तरह के हम सबसे पहले इसकी प्ले लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 24 लेक्चर्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे हमने दिखाए हैं। तो इसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ड की असाइनमेंट्स बनाना। कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोई सा भी एडिशन आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें असाइनमेंट कैसे बनाएंगे। आज से हम इसमें एक असाइनमेंट्स का सिलसिला शुरू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि जब तक आप असाइनमेंट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको ये प्रोग्राम या ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ये सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से इस पे अबूर हासिल हुआ है या नहीं। तो इसमें हम एक प्ले लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे नई प्ले लिस्ट आ जाएगी असाइनमेंट के नाम से। तो असाइनमेंट्स के नाम से तो उससे पहले हम चलते हैं असाइनमेंट बनाना। सबसे पहले जो हमारे पास असाइनमेंट है उसको हम बनाने से पहले इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिस तरह हमने यहाँ पे खोल लिया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद चंद एक स्टेप्स जो है जो कि आपने हर असाइनमेंट्स पे तकरीबन करने हैं। उनमें सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने व्यू मेन्यू में जाना है। व्यू टैब जिसे बोलते हैं, इसमें जाके आपने यहाँ पे पेज विड्थ करना है। पेज विड्थ इसलिए करना है कि पेज के चारों कॉर्नर्स आपको नज़र आने चाहिए। और इसको आप पेज का जूम आउट एंड इन एंड आउट आप छोटा या बड़ा पेज का जूम यहाँ से भी कर सकते हैं। मगर हमें जो जूम ज़्यादातर ज़रूरी होता है वो हमने रखना है पेज विड्थ। दूसरी आती है आप में इसके सबसे पहले पेज सेटअप। पेज सेटअप में जो हम अभी असाइनमेंट बना रहे हैं वो है A4 पेपर की। इसका भी लेक्चर आपको नेक्स्ट देंगे कि पेपर सेटिंग क्या होती है। तो पेज लेआउट में जाके हम साइज पे जाएंगे। साइज में जाके A4 पे क्लिक करेंगे तो ये पेपर का साइज A4 आ जाएगा। तो A4 के नीचे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे साइज बताता है। A4 की जो है लंबाई और चौड़ाई का साइज यहाँ पे बताएगा। 8.27 इसकी जो है विड्थ है और इसकी जो लेंथ जो है 11.69 इसकी लेंथ है। तो आज हम जो असाइनमेंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं एक डॉक्यूमेंट है, एक सिंपल डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप इसकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट 1। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये असाइनमेंट्स का बाद में आपको व्यू भी दे देंगे और इन असाइनमेंट्स को गूगल डॉक्यूमेंट्स से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मगर उससे पहले सबसे पहले हम इसमें देखें कि एक सिंपल सी असाइनमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे। तो कोशिश ये करनी है कि आपकी टाइपिंग भी अच्छी हो। फर्ज किया हमने एक लाइन लिखी इसके बाद इंटर कर दिया। ये इंटर करने के बाद हम टैब दबाएंगे। टैब दबा के ये एक तरह की आप एप्लीकेशन लिख लें, देख लें या कोई भी इसमें इस तरह के सबसे पहला लफ्ज़ लिखना है तो हमने कैपिटल लिखना है। फिर इंटर करके यहाँ पे आके रुकेगा आपका कर्सर। मगर आपने जो है लाइन दूसरी तरह से स्टार्ट करनी है तो टैब दबाएंगे। यहाँ पे जो है फुल स्टॉप लगा के इंटर करेंगे। यहाँ पे आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप ज़्यादातर कैपिटल भी लिख सकते हैं, उसके लिए कैप्स लॉक लगा दें।
कुछ लोग जो है सब लिख के जो है इसमें कॉलन डाल देते हैं, मगर हमें पूरा सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जो लफ्ज़ पूरा लिखेंगे। फिर ये शिफ्ट दबा के एल के साथ ये कॉलन है ये दबाएंगे, और एक टैब दबाएंगे। एक टैब दबाने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे, फिर इंटर कर देंगे। सब्जेक्ट के बाद यहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। पैराग्राफ स्टार्टिंग से पहले हम यहाँ पे एक टैब दबाएंगे कि कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट करें उसमें एक आप टैब शुरू कर दें, टैब से आप उस पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपने टैब दबाया और आपने पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया है। तो आपकी टाइपिंग स्पीड पे आपने तवज्जो देनी है। टाइपिंग का यहाँ पे भी आपको जो है लेसन जो है ये इसकी जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो भी आपको सॉफ्टवेयर है टाइपिंग मास्टर, उसमें तो उसमें हम लिखेंगे। आपको ये लेसन ज़्यादा अगर लेंथी लगे तो आपने इससे जो है ना वीडियो की स्पीड जो है आपने इसकी ज़्यादा कर लेनी है। अब यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हुआ है तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के एक इंटर करेंगे, फिर एक टैब दबाएंगे नए पैराग्राफ के लिए। नए पैराग्राफ से स्टार्ट से फिर हम ही इसमें ये हम एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं होटल में अपनी जो है बुकिंग के लिए। इसका जस्ट आपसे प्रैक्टिस से मकसद है। इस असाइनमेंट्स का किसी भी जो है ज़ाहिरी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए फ़र्ज़ी असाइनमेंट आप इसको कह सकते हैं कि ये फ़र्ज़ी असाइनमेंट है। दूसरा पैरा यहाँ पे ख़त्म हुआ है, फिर थर्ड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो ब्रैकेट्स वगैरह होती हैं ये आपके कीबोर्ड पे होती हैं। ये इसमें ये एंड का निशान भी जो है आपके जो है न्यूमेरिक फिगर जो होते हैं उस पे होते हैं। तो ये आपने इसको जो है आपने देख लेना है। ये जब तक आप इसकी टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये कंप्लीट नहीं होगी। मैं अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादातर यही प्रेफर करता हूँ कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है या आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है आपकी, तो फिर आप असाइनमेंट बड़ी तेज़ी से और आसानी से और बगैर टाइम वेस्ट किए आप इसको बना सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम होगी तो उसमें क्या होगा कि आप इस पे टाइम ज़्यादा लगेगा आपका। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ है तो फिर टैब दे दिया हमने। पहले की मिस्टेक आप जो है कर रहे हैं, कोशिश करने की गलतियाँ कम से कम हो।
तो ये इसके तमाम पैराग्राफ मुकम्मल हो गए और यहाँ पे आएगा आपका योर्स। कोई भी आप लिख सकते हैं, योर्स ओबीडिएंटली लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। ये जस्ट आपको एक सिंपल जो है सिंपल फाइल बनाने के लिए हमने किया क्या है, देखें कि हमने सबसे पहले इसकी हेडिंग लिखी, उसके बाद जो है डेजिग्नेशन लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है और यहाँ पे ये लिख दिया। अब जो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आपने करना क्या है इस असाइनमेंट्स में, इसमें जो स्टेप्स जो है स्टेप्स स्टेप्स जो है आपसे के जुड़े हुए हैं, कैसे स्टेप आपने लगाने हैं। जैसे देखें, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से पूरी फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल ए से पूरी फाइल जब सेलेक्ट हो जाएगी तो इसको हमने करना क्या है, देखें कि नीचे पूरा काफ़ी सारा पेज पड़ा हुआ है। आपने इसको करना क्या है, आपने इसको बड़ा करना है साइज़। एक तो हम साइज़ यहाँ से बड़ा करते हैं, आप इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से करते जाएँ तो देखेंगे कि ये नीचे तक पेज आता जाएगा। इसको यहाँ पे बड़ा करते जाएँ, अब देखें नीचे तक ये पेज आ गया है, लिखाई का साइज़ बड़ा हो गया। सिंपली आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की भी इसमें जो है आपको जो है ये यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपने इसको करना है तो कंट्रोल दबा के, शॉर्टकट कीज़ भी नीचे आ रही है, कंट्रोल दबा के जो है इसकी जो है अपर एंड जो है लोअर जो है लेटर आप इसमें दबा सकते हैं। इसके अलावा इसकी ब्रैकेट्स के ज़रिए भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। हमने फ़र्ज़ किया साइज़ इतना रख लिया है। इतना रखने के बाद हम किसी को कंट्रोल ए करेंगे। अब ये जो लाइनों के दरमियान इजाफी स्पेस है, इसको या तो आप पैराग्राफ पे जाके आप डोंट ऐड स्पेस पे क्लिक कर दें, यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं, या इस पे राइट क्लिक करके पैराग्राफ वाली ऑप्शन आ जाएगी, फिर भी यहाँ पे इस पे डोंट ऐड स्पेस, इसमें जो इजाफी स्पेस होंगे आपकी लिखाई में वो ख़त्म हो जाएंगे। जब इजाफी स्पेस ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आपने करना क्या है, इसकी हेडिंग के बाद एक इंटर और कर देना है, इसमें फासला देना है, यहाँ पे दे दें इंटर, यहाँ पे दे दें और यहाँ पे आपने लास्ट पैराग्राफ के बाद 2-3 इंटर दे देने हैं ताकि यहाँ पे सिग्नेचर भी आ जाए। योर ओबिडेंटली के बाद भी यहाँ पे 1-2 इंटर दे देने। अब बारी आती है इसकी सेटिंग की। अब ये जो मेन लाइन होती है इसको हमने सेंटर करना होता है। हेडिंग को हमने यहाँ पे सेंटर कर देना होता है। नीचे इसकी शॉर्टकट की भी आ रही है कंट्रोल ई। तो कोशिश ये करनी है कि आपने इसकी शॉर्टकट कीज़ के साथ भी आपको ये काम करना आता हो। शॉर्टकट कीज़ को आप साथ साथ लिखते जाइएगा अपनी किसी नोटबुक के ऊपर, ताकि आपको ज़हन नशीं रहे कि कल को नेक्स्ट जो है आपकी जो असाइनमेंट्स हो उसमें आप जो है बजाय इसके कि मेन्यू पे जाए, आप फास्ट तरीके से काम करने के लिए कंट्रोल कीज़ का इस्तेमाल, शॉर्टकट कीज़ जिसे बोलते हैं, कर सकें। यहाँ पे इसको सेंटर करेंगे, इसका साइज़ यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इतना बड़ा नहीं करेंगे कि 2 लाइनों पे आ जाए। इसको जब बड़ा 2 लाइनों पे जाए तो हम इसको छोटा कर दें। और अगर आप इसका स्टाइल, हमने देखा है कि स्टाइल चेंज करना चाहें तो यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जो स्टाइल आप इसमें रखना चाहें वो आप स्टाइल रख सकते हैं। तो स्टाइल वो रखें और इसको करना क्या है, स्टाइल करके इसको साइज छोटा कर देना है, क्योंकि स्टाइल चेंज करने से भी लिखाई आगे जो है फैल जाती है। इसको एक ही लाइन में हमने रखना है। अब जिस तरह इसमें जो है कोई गलती है तो उसको आप इग्नोर कर दें, या ये जो लफ्ज़ है कोई उर्दू का उसको ऐड टू डिक्शनरी कर दें। अब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को भी हमने पूरे को हाईलाइट करना है। हाईलाइट का जो है आपको ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि हाईलाइट करने के लिए आप बाज़ दफ़ा ये होता है कि मतलूबा चीज़ आपसे हाईलाइट नहीं हो रही होती जो हमने हाईलाइट करनी है। हाईलाइट करने के लिए थोड़ी सी आपको जो है सेंस यूज़ करनी पड़ेगी। हाईलाइट में आपने करना क्या है कि माउस का बटन जो है स्टार्टिंग पॉइंट, कि जहाँ से आपने हाईलाइट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे ये जो आई का निशान आपको आएगा, ये देख रहे हैं आई का निशान, माउस साइडों पे लेके जाएंगे तो तीर का निशान आ जाएगा। हमने जो हाईलाइट करनी तीर के निशान से नहीं करनी, हमने जो हाईलाइट करनी है ये आई के निशान से, जिसको सिलेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं। तो जहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उस पे आपने माउस का बटन दबा लेना है, और आपने जहाँ पे आपका, जहाँ तक आपने इसको हाईलाइट करना है वो आपका होगा एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट पे जाके आपने इसको छोड़ देना है। एंडिंग पॉइंट कोई भी आपका हो सकता है, मगर आपने माउस का जो इधर उधर जा रहा हो तो आपने माउस का बटन नहीं छोड़ना। माउस का बटन तब छोड़ना है जब आप एंडिंग पॉइंट आ जाए। एंडिंग पॉइंट से आगे भी नहीं करना, और नीचे भी कोई ये जिस तरह ये अलहदा भी एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो गई है तो ये भी नहीं। एंडिंग पॉइंट पे जाके आपने माउस का जो है बटन को छोड़ना है। फिर देखें कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो बिल्कुल करीब से, दूर से नहीं, बिल्कुल करीब से आई का निशान होगा तो आप माउस का बटन दबा लेंगे और एंडिंग पॉइंट पे जाके आप यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर इसके ऊपर जो आप फॉर्मेटिंग करेंगे तो फॉर्मेटिंग आपकी एक्यूरेट होगी। इसको एक तो हमने हाईलाइट करना है, एक 2 पॉइंट बढ़ा लें, टैली कर दें और अंडरलाइन कर दें। ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट होना चाहिए।
जो उर्दू के लफ्ज़ हैं उसको आप ऐड टू डिक्शनरी कर दें। ये जो पैराग्राफ होता है ये देख रहे हैं, पैराग्राफ जो है इसको बराबर करने के लिए हम हाईलाइट करेंगे जस्ट पैराग्राफ को। पैराग्राफ को हाईलाइट करके हम ये जस्टिफाई है, कंट्रोल जे भी इसकी जो है यहाँ पे देखेंगे, कंट्रोल जे भी इसका जो है आएगा, ये बराबर हो जाएगा पैराग्राफ राइट क्लिक करने से। यहाँ पे भी आप इसकी जो गलतियाँ हैं उसको दूर कर दें, राइट क्लिक करने से आपकी ये गलतियाँ जो है ये दूर होती जाएगी। तो कोशिश करनी है कि आप जो है इसको अच्छे तरह से असाइनमेंट को बनाएं, ताकि आप इसको बड़ी तेज़ी से आसानी से, सबसे पहली बात ये होती है कि आप असाइनमेंट को समझें कि असाइनमेंट बनेगी कैसे। पैराग्राफ को समझने के लिए आपको ये है कि ये जो पैराग्राफ्स हैं, ये पैराग्राफ्स आपने टैब शुरू करके और फिर शुरू करना, जहाँ पे ख़त्म होना है वहाँ पे इंटर देना है, पहले इंटर नहीं देना। अब ये योर्स ओबिडेंटली है, इसको हम शुरू में रख के इसको टैब की दबाएंगे तो ये आगे तक जाएगा, क्योंकि ये राइट साइड पे होता है। ये ऊपर सिग्नेचर की जगह आ गई, नीचे अपना नाम लिखना चाहे, जो भी लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। ये है आपकी एक फ़ाइल जो हमने असाइनमेंट 1 के नाम से बनाई है। तो इसको आपने देखना है, अच्छी तरह से कर लेना है, कोई मसला हो तो पूछ लेना है, कमेंट्स में आपने लिख देना है। अब देखें कि ये पैराग्राफ में अगर आप ये देखें नीचे अभी भी स्पेस बच रहा है, खाली स्पेस है, तो आप इस पैराग्राफ को हाईलाइट करके यहाँ पे आप इसका ये साइज़ 1.5 कर दें। ये थोड़ा सा पैराग्राफ की लाइनें जो है इनमें फासला आ जाएगा। तो ये चूँकि आपकी असाइनमेंट 1 है तो इसको आप सेव पे जाएँ, अपने नाम के साथ असाइनमेंट 1 लिख लें। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 1 आप अपना जो है कोई भी असाइनमेंट जब बनाएँ, फ़र्ज़ किया आप डेस्कटॉप है या हम किसी भी जगह जो है फ़ोल्डर बना लेते हैं, डी में, सी में, फ़र्ज़ किया सी में हम न्यू फ़ोल्डर बना लेते हैं असाइनमेंट्स का। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की असाइनमेंट है तो हम वर्ड असाइनमेंट करेंगे। वर्ड असाइनमेंट में जाके यहाँ पे असाइनमेंट 1 पे क्लिक करके सेव कर दिया। फिर देखिए हमने फ़ोल्डर कैसे बनाया, जैसे आप इसको सेव करते हैं, आप किसी भी जगह पे सी में, डी में या किसी भी जगह पे जाके क्लिक करते हैं और न्यू फ़ोल्डर, जैसे आप न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे, आप इसमें नाम देंगे, नाम देने के बाद उसको क्लिक करके फाइल आप इसको सेव कर देंगे। तो ये नया फ़ोल्डर बना के अपनी फ़ाइलों को आपने स्टेप बाय स्टेप उसमें ही आपने सेव करते जाना है। अगर आपने फ़र्ज़ किया इसको थोड़ा-सा बोल्ड करना है, सब्जेक्ट को हाइलाइट करके बोल्ड भी कर सकते हैं। योर ज़मीन एंटिटी को बोल्ड करना है, हाइलाइट करके बोल्ड भी कर सकते हैं। तो आप इसको जितने भी ऑप्शन किए होंगे दोबारा आप कंट्रोल एस इसकी जो है स्पेस सेव करने की शॉर्टकट की है। अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट असाइनमेंट है जिसका आपको मैंने सेटिंग वगैरह बता दी है। स्टेप बाय स्टेप आपने इसको करना है। तो आपने अगर हमारी असाइनमेंट जो है वो चाहिए हो आपको, जो हमने इसमें बनानी है, उसके नीचे आप अपना जो है कमेंट्स में अपना जो है ईमेल एड्रेस वगैरह या व्हाट्सअप नंबर वगैरह आप जो है इसमें कमेंट्स में लिखते हैं, आपको यही असाइनमेंट जो है हार्ड कॉपी की सूरत में आपको ईमेल कर दी जाएगी। तो आज से हमने असाइनमेंट का सिलसिला शुरू किया है, तो मेरी कोशिश और दुआ होगी कि ये आपको अच्छी तरह से आ जाए और ये आपको ये सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना आ जाए। ये जो तरीक़ेकार जिसके तहत हमने असाइनमेंट बनाई है, इसी तरीक़ेकार के तहत अगर आप चलते रहे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप इसका प्रिंट निकालना तो उसी तरह फ़ाइल पे जाएँ, प्रिंट पे क्लिक करें और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करने से यही फ़ाइल आपकी एक्यूरेट तरीके से प्रिंट पे हार्ड कॉपी की सूरत में आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफ़िज़।